मृत्युंजय जी, आपने दावा किया कि स्पष्ट है तेजस्वी सीएम बनेंगे, और गौरव जी मैं आपसे भी यही बहुत स्पष्टता से चाहता हूं कि आप जवाब दें। क्या आरोप लग रहे हैं जो आपने महाराष्ट्र में किया है वो आप बिहार में करने वाले हैं? नीतीश कुमार को साइडलाइन करने वाले हैं? तेजस्वी कई बार सोशल मीडिया के जरिए भी निशाना साधे, आपका क्या कहना है? जेडीयू और बीजेपी की भूमिका क्या है? गौरव जी देखिए, फर्क आपके सामने आ जाएगा। जैसे कांग्रेस यहाँ है तो नहीं, लेकिन इनकी साथी है, वो बता रही थी बी से बिहार, बी से बीड़ी, और हम कह रहे हैं बी से बलिदान, बी से बहादुरी, बी से बड़ा भाई। और आपने कहा ना, क्लैरिटी ये होती है। हाँ। हमारे सारे नेता ये कह रहे हैं बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है, और वही हमारी पार्टी का, एनडीए का चेहरा है बिहार में। लेकिन जब आपने उनसे पूछा, उन्होंने कहा सबको पता है कि कौन है चेहरा। अरे पहली बात तो उनकी सरकार आने नहीं वाली अगले 30-40 साल। लेकिन राहुल गांधी से भी ये नहीं कहा गया कि तेजस्वी यादव जो है वो चेहरा है महागठबंधन का। दूसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बात पिछड़ों की करेंगे। एक सवाल पूछ लीजिएगा, जब से आरजेडी बनी है तब से यादव परिवार के बाहर का कोई सदस्य इन्हें नहीं मिला, पिछड़े समाज से, महिला, युवा या और जातियों से, जो अध्यक्ष बन सके पार्टी का। और लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, जेल जाने से पहले चारा घोटाला में 5 बार दोष सिद्ध हैं न्यायालय से, तो उनको और कोई महिला नहीं मिली। राबड़ी देवी को बुलाया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। तो ये है इनका पिछड़ा सशक्तिकरण। मृत्युंजय तिवारी तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, अगले अध्यक्ष होंगे ही। मृत्युंजय तिवारी जी, मैं अगर काबिलियत पे कहेंगे तो मैं चाहता हूं मृत्युंजय जी बने। आप दे रहे हैं वोट? क्योंकि तेजस्वी यादव से ज्यादा काबिल तो है मृत्युंजय भाई। देखिए कैसे निर्भीकता, हाथ भी शुभकामनाएं बार ताली बजा रहे हैं। मेरी बात पे ताली बजा रहे हैं, पहले ही दे दिया। चलिए अच्छा है, मेरी शुभकामना है। और अंत करूंगा, अभी जब ये चर्चा चल रही है, इनकी कांग्रेस पार्टी यहाँ है नहीं, लेकिन वहां क्या चल रहा है? सीट अभी हुई नहीं, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या है ये पता नहीं है। और हमारे यहाँ नामांकन दाखिल करे जा चुके हैं, 71 कैंडिडेट डिक्लेयर करे जा चुके हैं, और यही काम जेडीयू कर रहा है। तो इसीलिए क्लैरिटी का नाम है एनडीए और कंफ्यूजन का नाम है चारा घोटाले। जवाब दीजिए मृत्युंजय जी। लालटेन आरजेडी। मृत्युंजय जी देखिए, यहाँ कोई कॉमेडी शो नहीं चल रहा है, गंभीर बातें हो रही है, बिल्कुल गंभीरता से। बी से अभी ये बीड़ी कह रहे थे ना, बी से बुद्ध होता है, बुद्ध की धरती, चाणक्य की धरती, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की धरती, गांधी की कर्मभूमि। ये क्या जानेंगे बिहार के बारे में? यहाँ पर बैठकर भाषण देना है, इसके बाद फिर भूल जाना है। अरे भाई, लड़ाई जिसकी है उसकी बात कीजिए। बिहार में विकास क्या हुआ हम बता रहे हैं, तब बैठे हुए हैं। बिहार में जब पुल गिर जाता है निर्माणाधीन, बांध गिर जाता है, तो दोष किसके ऊपर आता है? कहता है चूहा कुतर दिया। जब बिहार में शराब जब्त होते हैं, करोड़ों लीटर शराब थाने में आते हैं, तो शराब गायब हो जाती है, तो दोषी कौन होता है? तो सरकार के लोग कहते हैं चूहा शराब पी गया। अब आंख अस्पताल से मरीज का लेकर चूहा चला जाता है। यही विकास इन्होंने किया है। विकास की 5 अपनी शब्द नहीं कह पाए, सिर्फ तेजस्वी जी, लालू जी इधर उधर की बात करते रहे। गंभीर बातों पर नौजवान हमारे सभी। मैं नौजवानों का एक सवाल है, आप कंटिन्यू करिएगा। मृत्युंजय जी, छोटा सा सवाल रख रहा हूं, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। छोटा सवाल है, तेजस्वी जी ने नौकरियां देने का वादा किया, लेकिन चाहे जनसुराज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, जेडीयू हो, सबने उसका गुणागणित लगाया, और उसमें यह कहा गया कि यह तो संभव ही नहीं है कि आप हर एक परिवार को सरकारी नौकरी दे देंगे। उसका गणित क्या है सर? हमने तो पहले ही कहा, ये इनके दिमाग के बाहर का चीज है। जो व्यक्ति, जिनके नेता मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2020 में कहा था, जब तेजस्वी जी ने कहा था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो कहा था असंभव है, कहां से देगा, बजट में पैसा नहीं है, पिताजी के घर से जेल से लाएगा। लेकिन देखिए, इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति के बल पर कुछ भी संभव है। तेजस्वी जी ने कहा है 20 दिनों में अधिनियम लाएंगे, हम नौकरी दिए हैं, नौकरी देकर दिखाएंगे। जो इन्होंने 20 वर्षों में नहीं किया, हम 20 महीने में करके दिखाएंगे। ये कमिटमेंट है, मैन ऑफ कमिटमेंट। आज अगर रोजगार नौकरी की बात होती है कहीं, ये किसका देन है? 2020 के पहले कहीं नौकरी की बात होती थी?
मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, ये तेजस्वी चलिए, मैं को अपनी अपने बात पिच रखूं। पर लाया टोक और के- कहा कि हम नौकरी की बात करेंगे, ठीक हम है। घर घर नौकरी देंगे। ठीक है, ठीक है। उनके पास तो कोई मुद्दा नहीं। ठीक है, ये बिहार के युवाओं को नौकरी देंगे। मुझे आरजेडी में आपसे बड़ा युवा कोई लगता ही नहीं है। मुझे ये बताइए कि आपका नंबर कब आने वाला है? आपको टिकट मिल रही है इस बार? देखिए ऐसा है, हम एक राजनीतिक दल के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। अब पार्टी नेतृत्व पार्टी किसको क्या करेगी, हमारे गौरव भाटिया जी भी हैं, विश्व की सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी है। इसके बाद भी देखिए कभी इधर से तोड़कर अभी जितने बीजेपी में हैं, हम अभी गिनती शुरू करते हैं, सब कांग्रेस से आरजेडी वाले गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल हो या बिहार का मंत्रिमंडल हो। हाँ ये गौरव जी, क्या फिर से तोड़ेंगे आप लोगों को? वो कह रहे हैं कि आप लोग तो लोगों को लाते हैं, पैराशूट लैंडिंग कराते हैं, टिकट दे देते हैं। देखिए ऐसा है, इनका जहाज तो जो है डूब चुका है, इसलिए आपने 2 बार पूछा, मैंने भी 2 बार पूछा, आप 5 कह रहे थे, मैं तो चुनौती दे रहा हूं 3 काम बता दें, वो भी नहीं बताएंगे। जब मैंने बता दिए तो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन एक जंगल राज की जब बात होती है, मैं आपको 5 अभी काम बता दीजिए ना बोलिए। हम अपना समय दे दिए, इनको कहिए 5 काम बता देंगे उपलब्धि, गलत जिससे बात है। बिहार गर्व अगर- करे। अगर आप लोग नहीं रोक, मैं देखिए रोक तो दूंगा, लेकिन जनता आप दोनों से पूछ रही है, क्योंकि फिर पवन जी कहेंगे हमारी कि इन दोनों से चुनौती बोला है। है, ये दोनों नहीं बता रहे हैं। सुनिए, हमारी चुनौती है। मेरे बयान यही तो को मैंने कहा मैं था। समझता हाँ, हूं मैं आ रहा हूं पवन जी जनता इसके और बाद। आपके दर्शक सुन चुके हैं, और मैंने सकारात्मक बात करके जो बड़े काम हुए वो बताए हैं। मैं आगे भी पूरी लिस्ट है बता सकता हूं, लेकिन मैं एक बात, जो मुद्दा है वो रह ना जाए जी। इसलिए पूछ रहा हूं। जंगल राज की बात हुई, जंगल राज पे मैं एक बात जरूर कहूंगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है। इनके आदर्श कौन है पहले ये समझिए। शहाबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, शहाबुद्दीन अमर रहे कह रहे थे, और उनके बेटे को टिकट दिया है अभी। तो आप मुझे बताइए, शहाबुद्दीन जैसे लोग अगर इनके आदर्श हैं तो ये बिहार को कहां ले जाना चाहते हैं? क्या ये पूछा नहीं जाएगा हमारे आदर्श कौन है? यही तो तय करता है हमारी विचारधारा क्या है। और इसीलिए मैं कहता हूं, बहादुरी की बात, 20 से बहादुर मैंने क्यों कहा? बिहार वो पावन भूमि है कि सबसे ज्यादा जवान शहादत देते हैं तिरंगे के लिए, देश के लिए, हाँ। तो वो बिहार से आते हैं। और उनका अपमान है कि उनकी बात ना करके ये शहाबुद्दीन अमर रहे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और तेजस्वी यादव वहां खड़े होकर। गौरव जी, एनडीए पे भी यही आरोप लगते हैं कि आप लोग भी बाहुबलियों को साथ में लेकर घूमते हैं। देखिए, आरोप लगाने वाले लगाते रहेंगे। अनंत सिंह बड़ा मैं- नाम है जिनके हाँ, साथ उनको आपके कोर्ट- सहयोगी कोर्ट घूम रहे से थे। एक्विटल हुआ है मेरे ख्याल से, अगर मैंने हाँ, हुआ है, लेकिन वो जो तो कह रहे फिर हैं उसका जवाब देना। मैं क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता हूं, न्याय में मेरी आस्था है, न्यायालय में मेरी आस्था है। मैंने कहा उनका एक्विटल हुआ है, ये बड़ा सत्य है। और इनसे पूछिए, लालू प्रसाद यादव 5 बार दोष सिद्ध है चारा घोटाले में, 5 बार। आप उनसे नहीं पूछ रहे कि न्यायालय ने तय किया कि आपने भैंसों का चारा खा गया। जब आप भैंसों का चारा खा सकते हैं तो आप आम मैंने तो- जनता को क्या बख्शेंगे? ये सवाल मैंने आप- दोनों सवाल चारे का भी किया और उसके बाद मैंने लैंड फॉर जॉब का भी किया। विवेक कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आप दीजिए, आप उत्तर दीजिए। देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी का यही दोष है, इसलिए वो भ्रष्टाचारी है कि बीजेपी के वॉशिंग मशीन में वो नहीं धुले। मैं एक